बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। आज हम लोग हाजिर हैं जेबेस्ट इस्लामाबाद और जेबेस्ट जो कराची के एडमिशन प्रोसेस के हवाले से कि जेबेस्ट कराची ने अपने फार 2024 के एडमिशन का आगाज़ कर दिया है। अब उसमें कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम हैं, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने आने वाले न्यू व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाले हर किस्म की जॉब, स्कॉलरशिप, एडमिशन और तमाम लेटेस्ट अपडेट विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल किसी भी जॉब, किसी भी स्कॉलरशिप, किसी भी जगह एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना चाहें तो आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका अप्लाई, आपका बैंक का डॉक्यूमेंट, टीसीएस प्रिंटेड, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर एडवर्टाइजमेंट को एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं एलएलबी को एक्सप्लेन करता हूँ। बैचलर ऑफ लॉ, जिसके अंदर स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की यहाँ पे डिग्री आपको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ साइंसेज है, मैकेनिक्स है, सोशियोलॉजी है, और ये कराची कैंपस जो है आपके सामने उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, एमबीबी आ जाता है, पीएचडी आ जाता है, कंप्यूटर साइंस की आ जाता है, रोबोटिक्स आ जाता है, एमएस डेटा साइंसेज आ जाता है, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है। और जिसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 24 जुलाई है, मतलब मई जून जुलाई 24 जुलाई है। और आपने अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपने ऑफिशियल वेबसाइट admission.jbs.edu.pk इस वेबसाइट पे जाना है। वैसे अगर मैं बताऊं तो ये ब्लॉक सी क्लिफ्टन कराची कैंपस के अंदर मौजूद है, तो आपने यहाँ पे जाके आपने अप्लाई करना है। अब यहाँ पे मैं ऑनलाइन आपने अप्लाई करना, मैं यहाँ पे सर्च आउट करता हूँ जेबेस। यहाँ पे आप सर्च आउट करें जेबेस। ठीक है, जेबेस आप जैसे सर्च आउट करेंगे कराची के अंदर, जैसे ही सर्च आउट करते हैं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे, आपके सामने तमाम प्रोग्राम की डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आप इस वेबसाइट पे क्लिक आउट करिए। इस्लामाबाद है और ये कराची है। अगर मैं इस्लामाबाद के ऊपर क्लिक आउट करूंगा तो इस्लामाबाद की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उसके अंदर प्रोग्राम जितने भी होंगे वो शेयर कर दिए जाएंगे। अगर मैं कराची की मैं बात करूंगा तो कराची के जितने भी हैं वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, तो आप उनको देख सकते हैं। तो अब मैं कराची की वेबसाइट है जो उसको ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम शेयर किए जा रहे हैं, कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, ताकि हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई कर सकें और अपने फॉर्म को जो है वो फिलअप कर सकें। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को देखना है और फिल करना है, क्योंकि हर स्टूडेंट ने अप्लाई डिफरेंटली करना और डिफरेंट अपने यूनिक डॉक्यूमेंटेशन के साथ मूव आउट करना है। तो जितने भी कैंडिडेट्स अगर अप्लाई करेंगे तो अपने डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देख के ही अपने फॉर्म को फिलअप करना है, क्योंकि एक अगर मिस्टेक आप करते हैं तो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और आपका चांस लूज हो सकता है। तो एलएलबी के एडमिशन भी आपको पता है कि इसके लिए लैट टेस्ट एक दिन मस्ट होता है, जिसे लेटेस्ट लॉ का लैट टेस्ट कहा जाता है, जो साल में तकरीबन 4 से 5 दफा कंडक्ट किया जाता है, जो एचईसी की तरफ से स्पेशल टेस्ट होता है और उस टेस्ट की बुनियाद पर ही आपका एडमिशन आगे करार पाया जाता है। तो आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है। अभी इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो आपको जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके सामने इंटरनेट की कनेक्टिविटी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ हॉटस्पॉट ऑन करके। तो आप लोगों ने भी जब अप्लाई करना है तो इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि आपने वो इंटरनेट यूज करना जो आपके लिए फास्ट हो और आप अच्छे तरीके से फॉर्म को फिलअप कर सकें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कराची कैंपस के एडमिशन ओपन है, यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने क्लिक आउट करना है। सबसे पहले आपने अपना जो है वो साइन अप करना है। यहाँ पे रिसेंट यहाँ पे फार 2024 का एडमिशन किस प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई करना है वो आपने देख लेना है। ठीक है, जिस भी प्रोग्राम के लिए आप इंटरेस्टेड हो, एलएलबी के लिए, इवनिंग के लिए, मॉर्निंग के लिए आपने देख लेना है। यहाँ पे आफ्टरनून प्रोग्राम है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे सारे प्रोग्राम को आपने देख के उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्म को सबमिट करना है। ठीक है, और आपने जैसे ही सबमिट करना तो आपने आफ्टर दैट साइन इन कर लेना है। अब मैंने साइन इन कर लिया है, मेरा फॉर्म को फिलअप हो गया, एग्जाम्पल से मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया, मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे स्टार्टअप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक आउट करें। यहाँ पे जैसे स्टार्टअप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक आउट करते हैं, आपने किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना उसकी रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ आपके सामने दिया है। एग्जाम्पल से अगर मैं बीएड के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ उसकी रिक्वायरमेंट्स देखता हूँ, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स गिवन होंगी। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक आउट करें और इसके रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा देखें। यहाँ पे आपके सामने सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा, आपके पास कितनी सीजीपीए होनी चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी मार्क्स होने चाहिए। इस तरह यहाँ पे अगर एलएलबी की मैं बात करूँ तो एलएलबी की रिक्वायरमेंट्स बताई गई है, तो इसको मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे आपके सामने बताया 55% आपके पास जो है वो मार्क्स के हवाले से डिस्कस किया, 2.5 सीजीपीए, यहाँ पे सब कुछ आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब यहाँ पे नीचे अगर मैं बात करूँ वो सारे और भी कोर्सेज अवेलेबल है। यहाँ पे एलएलबी इवनिंग के हवाले से डिस्कस किया गया है। ठीक है, एलएलबी रेगुलर कोर्सेज के हवाले से भी डिस्कस किया, आप उन चीजों को भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के सामने फूड एंड साइंस न्यूट्रिशन भी ऑफर कर दिया गया, डायटेक्स भी ऑफर किया गया है, तो आप इस चीज को मद्देनजर रख सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चीजों को आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है और इसके अकॉर्डिंग ही आपने अप्लाई करना है।
जैसे ही आप अगर इंटरेस्टेड है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, आप इस प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई नो के टैब पे क्लिक आउट करें। यहाँ पे आपने क्या करना है, वर्क ऑन दिस एप्लीकेशन पे क्लिक आउट करना है। जैसे इस पे वर्क ऑन दिस एप्लीकेशन पे क्लिक आउट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप इसके ऊपर अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आपने चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट्स को देखना है, सारा कुछ फिलअप करना है। तो एक प्रॉपर तरीका मैंने बता दिया है इसके हवाले से। अगर आप उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि अगर अपना फीस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं, तो हम लोग फीस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एलैबोरेट कर लें, क्योंकि ये भी मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर स्कॉलरशिप के हवाले से है। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर पे क्लिक आउट करेंगे तो आपको फीस स्ट्रक्चर इसका मिल जाएगा जेबेस्ट का, कि आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है पर सेमेस्टर के हवाले से। ये सब कुछ आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट्स अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं, लाजमी इस चीज को देखें, हर प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे गिवन है, क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। होप कि आपको समझ आ चुकी है। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आज ही हमें कॉन्टैक्ट करें डिजिटल हाजी टेक को, और तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को व्हाट्सएप पे हासिल करें। थैंक यू।